पाकिस्तान के सरकारी इदारों यानी स्टेट ओन एंटरप्राइजेज ने माली साल 2024-25 में मजमूई तौर पर 122.9 अरब रुपए का खसारा किया है। यह नुकसान पिछले साल के 30.6 अरब रुपए के मुकाबले में बहुत ज्यादा है। अब यहाँ पर दिलचस्प बात यह है कि खसारे में चलने वाले कुछ इदारों के नुकसानात कम भी हुए हैं, मगर ओवरऑल सूरत हाल फिर भी खराब रही, क्योंकि मुनाफा कमाने वाले इदारों की कमाई में भी नुमाया तौर पर बड़ी कमी देखी गई है। सरकारी रिपोर्ट है जिसमें वाज़े लिखा है कि एसओईज़ की ओवरऑल आमदन 12.4 खरब रुपए के आसपास रहती है, मगर आलमी सतह पर तेल की कीमतें कम होने की वजह से ऑयल सेक्टर की कमाई खासी मुतासिर हुई है। इसी तरह मुनाफा बख्श इदारों का मुनाफा 13% कम होकर 709.9 अरब रुपए रह गया है, जबकि खसारे में चलने वाले इदारों के मजमूई नुकसानात 832.8 अरब रुपए रहे हैं। इसी तरह पूरे सरकारी पोर्टफोलियो का नेट नुकसान 122.9 अरब रुपए तक बढ़ गया है। इन नुकसानात का बड़ा हिस्सा चंद मखसूस शोबों तक महदूद रहा है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी और कई डिस्कोज मुसलसल खसारे की बड़ी वजूहात बने हुए हैं। इन इदारों के मसाइल में ज्यादा कर्ज के अलावा भारी सूद के साथ असासों पर ज्यादा डिप्रिसिएशन नुकसानात की बड़ी वजह बनी। अहम बात यह है कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी के माली साल 2024-25 के मुकम्मल नुकसान का अलग से वाज़ेह फिगर अभी तक सामने नहीं आया है, लेकिन पिछले ट्रेंड को अगर हम सामने रखें तो ये इदारा सबसे बड़े खसारे करने वाले इदारों में शामिल है। माली साल 2023-24 में एनएचए का खसारा 318 अरब रुपए था, जबकि माली साल 2024-25 के पहले 6 माह में ही 153 अरब रुपए का नुकसान रिपोर्ट हो चुका है। अब मुकम्मल जो सालाना फिगर है वो सामने आना अभी बाकी है, और इसी बुनियाद पर यह अंदाजा है कि पूरे साल में इसका खसारा 300 अरब रुपए से भी ज्यादा हो सकता है, जो ओवरऑल एसओई का एक बड़ा नुकसान है। हुकूमत ने एसओईज को माली साल 2024-25 में 2.08 खरब रुपए की माली मदद दी है। ज्यादातर सर्कुलर डेट खत्म करने के लिए इसके बावजूद एसओईज ने हुकूमत को 2.12 खरब रुपए वापस भी दिए, जिनमें टैक्सेस के अलावा मुनाफा और इंटरेस्ट भी शामिल था। इसी तरह ओवरऑल लोन 9.57 खरब रुपए तक पहुंच चुका है, जबकि काबिल अदा पेंशन फंड 2 खरब रुपए के करीब है। अब ये सूरत हाल खराब से खराब होती जा रही है। इस साल गुज़िश्ता साल हमने पीआईए को प्राइवेटाइज होते देखा। अगर प्राइवेटाइजेशन का अमल तेज से तेज तर हो तो इस नुकसान में कितनी कमी लाई जा सकती है, और अभी ये सालाना 122 से 123 अरब रुपए का नुकसान, ये कितना बड़ा नुकसान है, इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। डॉक्टर सलमान साबिक वज़ीर ख़ज़ाना हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। अब ये सालाना इस वक्त 122 से 123 अरब का नुकसान करना, ये एसओईज का जो बोझ था माजी की निस्बत तो ये थोड़ा कम हुआ है, लेकिन पिछले साल की निस्बत ज़्यादा है। अब क्या समझ रहे हैं आप, ये कारकर्दगी में बेहतरी है हमारे सरकारी इदारों की या बदतरी की जानिब गामज़न है? देखिए, इसमें बहुत से इश्यूज हैं, बट एक तो हमें आइडेंटिफाई करना है कि जो सरकारी इदारे हैं इसमें सबसे बड़े खसारे जो हैं वो बिजली के इदारे हैं, और बिजली के इदारों के खसारे इसलिए ज़रा कुछ कम नज़र आ रहे हैं क्योंकि बिजली के रेट्स हमने इतने ऊंचे कर दिए हैं कि अवाम को बिजली इस्तेमाल करना ही उनके लिए दुश्वार होती जा रही है। सो ये बात नहीं है कि बिजली की कोई हमने इम्प्रूवमेंट कर दी है या उनके जो लॉसेस हैं उनको एफिशिएंसी बढ़ा के कम किया है या हमने इनएफिशिएंट जो थे उनको बंद कर दिया है। मोर और लेस बिजली का जो निज़ाम है उसने ना सिर्फ अवाम को बहुत नुकसान पहुँचाया, पूरे पाकिस्तान को बहुत नुकसान पहुँचाया, और पाकिस्तान की कम्पेटिटिवनेस, पाकिस्तान की प्रोडक्टिविटी, ज़राअत में प्रॉब्लम्स, इंडस्ट्रियल इश्यूज़, एक्सपोर्ट्स में प्रॉब्लम्स, बहुत मेजर रोल है ये हमारी निज़ाम एनर्जी का और पर्टिकुलरली पावर सेक्टर का। और क्योंकि पावर सेक्टर तकरीबन हर चीज़ में हुकूमत का इसमें दखल है, हुकूमत ने ये सारी डिसीजंस ली हुई हैं, हुकूमत ने ये महंगे बिजली के प्लांट्स लगाए हुए हैं जो इम्पोर्टेड एनर्जी के ऊपर चलते हैं। सो आई थिंक के बग़ैर सोचे समझे बहुत सी चीज़ें की गई हैं पावर सेक्टर में, और उसका बोझ जो है वो बढ़ता ही चला जा रहा है। वो ये नहीं है कि टाइम गुज़रने से कुछ बोझ कम हो जाए, बल्कि टाइम गुज़रने से, बिकॉज सर्कुलर डेट भी बढ़ता जा रहा है, वो एक बॉम्ब की तरह पाकिस्तान की इकॉनमी पे बैठा हुआ है। और आई थिंक एक तो वो नंबर 1 हमारे लिए
خطرہ جو ہے وہ پاور سیکٹر ہے. اس کے علاوہ بھی جو دوسرے پبلک سیکٹر انٹرپرائزز ہیں اس میں آپ نے پی آئی اے کی تو بات کی جو کنسسٹنٹلی لاسز میں جاتا رہا, تو اس کو فائنلی ہم نے پرائیویٹائز کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں, اور اللہ کرے کہ اب وہ ایک منافع بخش ادارہ بنے اور پاکستانیوں کو اچھی اس میں سے ٹیکس ریونیوز بھی آئیں اور اچھی سروسز بھی ملیں. اس کے علاوہ جو ہے ریلوے ہے ایک بہت بڑا, اس میں خسارے بے شمار آتے ہیں اور یہ پرسسٹنٹ پرینیل ہیں اور یہ ایسے انٹرینچڈ ہو چکے ہیں کیونکہ پوری نظام جو ہے وہ ایک انٹرینچڈ نظام ہے ایکسپلائٹیشن کا اور پور پرفارمنس کا. پھر آپ نے انٹروڈکشن میں بات کی نیشنل ہائی وے اتھارٹی کی. نیشنل ہائی وے اتھارٹی کا مسئلہ یہ ہے کہ ان کی آمدن جو ہے وہ ڈٹرمنڈ نہیں ہے. اصولی طور پہ تو ہائی ویز کے اوپر ٹولز اور ہائی ویز کے اوپر جو اکنامک ایکٹیویٹی جنریٹ ہوتی ہے اس کا کچھ شیئر اگر این ایچ اے کو ملے تو شاید ان کے یہ جو خسارے ہیں یہ کچھ کم ہونے شروع ہوں. لیکن وہ آسان طریقہ انہوں نے ڈھونڈا ہوا ہے کہ یا قرضے لے کے پروجیکٹس بنا لیتے ہیں یا حکومت کے ٹیکس کے پیسے سے کرتے ہیں. تو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپس کا جو کانسیپٹ ہے جو باقی دنیا میں بڑا پاپولر بھی رہا اور ایسٹ ایشیا میں تو اس نے ساری جو انفراسٹرکچر ہے ایسٹ ایشیا میں تقریباً زیادہ تر پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپس کے ذریعے ہی بنایا ہے جو کہ حکومتی بجٹ کے اوپر جس کا بوجھ نہیں ہے. لیکن پاکستان میں ہم نے نیشنل ہائی وے اتھارٹی تو بنا دی لیکن اس کو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپس کرنے کا آئی گیس فوکس نہیں ہے یا اس کے پاس کیپیسٹی نہیں ہے. حالانکہ ضرورت تو بہت ہے ہائی ویز کی, پورے پاکستان کو آپ نے کنیکٹ کرنا ہے, پورے ہر پاکستانی شہر کو کنیکٹ کرنا ہے, اپنے گاؤں کو کنیکٹ کرنا ہے, لیکن اس کی وائبلٹی جو ہے وہ آپ نے اس کی ریونیو سٹریمز نہیں بنائی اور یہ بنانے کی ضرورت ہے. اگر ہم یہ بنانے میں کامیاب ہوں تو پھر یہ پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام پہ جو اتنا بوجھ پڑتا ہے وہ بھی کم ہو جائے. سو آئی تھنک کہ پاکستان کی جو گورننس ماڈل ہے اس میں ایک بلٹ ان ہے انیفیشنسی, بلٹ ان ہے کہ آپ حکومت کے اوپر انحصار کریں کہ وہ آپ کے خسارے پورے کرے, ٹیکس پیئر کے اوپر زیادہ سے زیادہ بوجھ بنے, اور یہ ادارے جو ڈلیور کرنی ہے سروسز یا جو اکانومی کو جو انہوں نے ان پٹ دینی ہے اس کو دینے میں بھی ایفیشینٹلی کامیاب نہیں ہوئے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.